हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्टिंग स्टूड में। आज हम प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट किए थे, तो उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो प्रश्नावली 4 को देखो, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से दिए गए हैं। तो इसमें देखो इस टाइप के प्रश्न हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। सहखंड ज्ञात करना है। तो हमको इसमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों में अवयव जो सारणिक दिए गए हैं उनके अवयवों का सहखंड और उपसारणिक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सहखंड होता क्या है। ठीक, सहखंड सबसे पहले उपसारणिक को देख लो। उपसारणिक, ठीक, सबसे पहले उपसारणिक। तो उपसारणिक को हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, MIJ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये IJ जो है ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 ये वैल्यू हो सकती है। ठीक, और सहखंड होता है सहखंड को हम कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब उपसारणिक और सहखंड को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, फिर इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1 5 3 -2 4 7 9 2 और यहाँ पर 5। ये क्या हमने लिया, एक सारणिक ले लिया। अब इसमें देखो, पहले इसमें देखें कि उपसारणिक देखें कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, कोई सारणिक दिया हो और उसमें कह दे कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए, तो उपसारणिक हमको क्या किसके ज्ञात करना होता है, अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना होता है। जैसे हम ये अवयव क्या है, ये एक अवयव है। ठीक, तो इस एक का हम क्या करना है, हमको उपसारणिक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये एक क्या है, यहाँ पर A11 की जगह पर है ये, यहाँ पर A12 होगा, A12 A13 होगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर होगा, ये R1 है, यानी ये R2 है, और ये R1 है, और ये R3 है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर ये होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 जो है A1 के स्थान पर है, तो हम यहाँ पर उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो उसका देखो A11 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो A11 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो वो देखो, इसको हम M11 से लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर ये A11 है, तो यहाँ पर इसको हम M11 से लिखेंगे। तो देखो 1, यहाँ पर ये 1 है, तो 1 का हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक। तो उपसारणिक देखो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का उपसारणिक निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 1 देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। ठीक, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से ढक लेंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 7 बचेगा और 2 5 बचेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे इस तरीके से, 4 7 और 2 5। ये 2x2 कोटि का सारणिक आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की गुणा 5 में करोगे और इसकी 7 की गुणा 2 में कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, और यहाँ पर ये आएगा 7 दूनी 14। इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 6। तो ये 6 जो आया है, 6 क्या आया है, ये उपसारणिक आया है। 1 का उपसारणिक क्या आया है, 6। ठीक, इसी तरीके से किसी और का ले लो, हम इस वाले 5 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो ये 5 देखो किसके स्थान पर है, A12 के स्थान पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे A12 का उपसारणिक। तो यहाँ पर इसको हम किससे उपसारणिक को लिखते हैं, M से। तो ये है M12 के, तो यहाँ पर लिख देंगे M12 लिख देंगे। तो अब देखो, अब ये 1 2, तो ये देखो 5 किस में आ रहा, पहली पंक्ति में आ रहा है। ठीक, और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। 5 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पंक्ति 1 और स्तंभ 2 को ढक लेंगे इस तरीके से। ठीक, फिर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 -2 बचेगा, और 9 और 7 5 बचेगा। तो फिर से इसको यहाँ पर लिख लेंगे, -2 9 7 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का, और बीच में -7 की 2 में कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 9 63। ठीक, 63 हो जाएगा, और इनको जोड़ दो तो यहाँ पर ये माइनस का क्या हो जाएगा, 73। तो ये 73 क्या आया है, 5 का उपसारणिक, 5 का क्या आया है, उपसारणिक आया है 73। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं अवयवों का।
ठीक, अब क्या करना है, हमको सहखंड देखना है। सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो सहखंड में हमको प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर होता है प्लस, सारणी कोई भी दिया हो वो इसमें यहाँ पर प्लस होगा, बीच में होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब हम अगर यहाँ पर A11 का क्या निकालें, सहखंड निकालें, तो यहाँ पर देखो A11 का सहखंड निकालें, A11 का सहखंड, तो हम A11 से, कैपिटल A11 से इसको लिखते हैं। तो देखो सहखंड ज्ञात करने का क्या है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक, सहखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 की पावर i प्लस जे इंटू में m i जे। ठीक, MIJ, तो m क्या है, हमारा उपसारणिक। ठीक, तो अगर हम इस A11 का यहाँ पर क्या निकालें, उपसारणिक सहखंड निकालें, तो यहाँ पर ये माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पर IJ, तो IJ का मान कहाँ से रखोगे, ये जैसे यहाँ पर A11 है तो यहाँ पर I का मान 1 है और J का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, और इंटू में MIJ यानी M11 का मान, यहाँ पर A11 का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, M11 ही होगा, IJ के स्थान पर M11 होगा, और हम M11 का मान निकाल चुके हैं, वो क्या आया था 6। ठीक, M11 का मान क्या आया था 6, तो यहाँ पर क्या, उसका मान 6 रख देंगे, और यहाँ से देखो माइनस की, अब इसको जोड़ोगे, 1 और 1 हो जाएगा 2, -1 की पावर क्या है 2, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका सहखंड A11 का क्या आया है, सहखंड 6 ही आ चुका है। ठीक 6 आ गया है। इसी तरीके से अगर हम A12 का क्या निकालें, सहखंड निकालें, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो A12 का सहखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले में रखेंगे 1 यानी माइनस का 1, IJ होता है तो I का मान यहाँ पर 1 है, और J का मान यहाँ पर क्या है 2। ठीक, और यहाँ पर क्या है M12 होगा, क्योंकि A12 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर M12 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो -1 की पावर क्या है, ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 3। ठीक, और M12 का मान क्या आया था, माइनस का 73। ठीक, यही आया था, उसका उपसारणिक क्या आया था, माइनस का 73। जब आप इसकी यानी -1 की पावर 3 को करोगे सॉल्व, तो वो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और गुणा में क्या है, माइनस का 73 है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस का 73 आ जाएगा। तो इसका A12 का सहखंड क्या आया है, 73 आया है। तो अब ये आप अच्छी तरीके से सहखंड और उपसारणिक को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस पर, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली का प्रश्न है, इसमें क्या करना है, अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं हमको, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, ये है 2 - 4 0 3, ये सारणिक दिया है, और हमको पहले इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसका उपसारणिक ज्ञात करना है यहाँ पर, और इधर की तरफ सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंड। ठीक, तो यहाँ पर देखो इनके इसमें कहा नहीं है कि इसके 2 वाले अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए, या फिर, तो इसमें क्या करना है, हमको इसके सभी अवयव, इस सारणिक के सभी अवयवों का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये A11 है, A12 है, A21, A22, तो सबसे पहले A11 का क्या करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11। ठीक, तो M11 देखो यहाँ पर ये 2 का ज्ञात कर रहे हैं हम, तो 2 में देखो कि 2 पहली पंक्ति और दूसरे पहले स्तंभ में आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से ढक लेंगे। ठीक, इस तरीके से ढकेंगे तो केवल 3 बचेगा ये वाला, तो यहाँ पर M11 का मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक, फिर अब A12 का मान ज्ञात करेंगे। A12 का उपसारणिक तो यहाँ पर होगा A12 होगा, और यहाँ पर देखो A12 कहाँ पर होगा, इस पर, ये -4 है, A12 के स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसकी पंक्ति 1 यानी 4 किस में आ रहा है, पंक्ति 1 और स्तंभ 2 में आ रहा है, तो इसको इस तरीके से ढकेंगे, तो क्या
यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका A12 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब इसी तरीके से A21 का ज्ञात करेंगे, यानी 0 का उपसारणिक ज्ञात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका A21 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो कि 0 यानी A21 कहाँ पर है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर है। तो ये तो पहला स्तंभ है और ये पहली पंक्ति है। ठीक, तो हम इसको क्या इस तरीके से ढकेंगे, इसको इस तरीके से ढक लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या बच जाएगा, -4 बचेगा। ठीक, तो ये क्या है, -4 आ चुका है इसका M21 का मान। ठीक, उपसारणिक। तो इसी तरीके से अब इसका करेंगे A22। ठीक, ये सीधी लाइन खींच रहे हैं इसलिए का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर A22 ज्ञात कर रहे हैं। तो A22 यानी पहली ये 3 है। ठीक, A22 यहाँ पर ही आएगा, A22 यहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ पर देखो ये पहली यानी दूसरी इस पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से ढक लेंगे फिर। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर अब क्या, इसका मान आ जाएगा 2। तो ये क्या आया है, इन सभी का उपसारणिक ज्ञात कर चुके हैं। और अब क्या करना है, हमको सहखंड ज्ञात करना है। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक तो वो देखो, जैसे सहखंड को हम लिखते हैं A11 से लिखते हैं। ठीक, अब A11 लिखते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या है, इसका सहखंड का फॉर्मूला है AIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J और इनटू में होता है MIJ। ठीक, यही होता है सहखंड का फॉर्मूला। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर हम A11 का, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर इसका M11 का उपसारणिक ज्ञात किया है, इसी तरीके से A11 का यहाँ पर क्या करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पर फॉर्मूला तो ये है सहखंड ज्ञात करने का। तो इसमें देखो अगर हम यहाँ से A11 का मान ज्ञात करें, यहाँ पर A11 का मान ज्ञात करें तो A11 का मान, तो यहाँ पर I और J का मान रखोगे तो जोड़ोगे 1 और 1 हो जाएगा 2, -1 की पावर 2 का, इसको इस तरीके से ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक, -1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर इनटू में फिर क्या है, MIJ, A11 का ज्ञात कर रहे हैं। तो A11 का M का मतलब उपसारणिक, तो M11 का उपसारणिक क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इसकी गुणा इसमें कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो उसको देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि I J की वैल्यू ध्यान रखनी होगी। जैसे I और J की वैल्यू को अगर प्लस करने के बाद सम संख्या आती है, ठीक, सम संख्या आती है तो आप उसको प्लस लगाओगे वहाँ पर। अगर विषम आता है, ठीक, विषम संख्या आती है तो वहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। ठीक, अभी बता देंगे कैसे लगाओगे। जैसे यहाँ पर ये M यानी A11 है, ठीक, A11 है तो इसको 1 और 1 जोड़ोगे तो वो क्या होगा, 2। तो 2 क्या है, सम। ठीक, सम है तो यहाँ पर आएगा प्लस, और फिर आपको A11 यहाँ पर क्या लिखना है, M11 का मान लिखना है। जैसे यहाँ पर A11 का मान ज्ञात कर रहे हैं तो आपको M11 का मान लिख देना है। ठीक, M11 का मान लिखोगे पहले, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2। 2 क्या है, सम संख्या है तो इसलिए ये प्लस का ही रहेगा। ठीक, इसी तरीके से अब A12 का ज्ञात करोगे सहखंड, तो A12 का मान यानी M12 का मान क्या आया है, 0। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ोगे, 1 और 2 को जोड़ोगे, क्या हो जाएगा, जुड़ने के बाद हो जाएगा 3, और 3 क्या है, विषम। तो विषम है तो यहाँ पर माइनस लगाओगे, माइनस लगाओ या मत लगाओ 0 पर तो एक ही बात है, वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अब A21 का क्या करोगे, सहखंड ज्ञात करोगे। तो A21 का मान क्या आया है, -4। ठीक, अब इनको जोड़ो, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। IJ का मान जोड़ोगे, 2 और 1 हो जाएगा 3। अब यहाँ से 3 को देखो, 3 क्या है, विषम संख्या है, विषम है तो माइनस लगाओगे। अब ये वाला माइनस और एक और माइनस लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ पर ये अब क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 का मान ज्ञात करोगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पर M22 का मान क्या है, 2। ठीक, और 2 और 2 को जोड़ोगे 4, और 4 क्या है, सम संख्या, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस को लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। तो इसमें देखो सहखंड तो ये आ चुके हैं, इसमें सभी सहखंड तो आ चुके हैं ये, और उपसारणिक ये आ चुके हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आया है तो इसके सेकंड पार्ट में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो
सेकंड पार्ट में देखो सारणिक दिया क्या है, ए सी बी डी दिया है, ठीक, ये सारणिक दिया है। तो यहाँ पर अब इसमें उप सारणिक ज्ञात करेंगे, उप सारणिक, और इधर की तरफ करेंगे सहखंड, ठीक, सहखंड। तो यहाँ पर A11 का मान यानी A11 का क्या करें हम, उप सारणिक ज्ञात करें। तो A11 का उप सारणिक क्या होगा, M11 होगा, और M11 का मान क्या होगा, अभी पीछे बताया था कि A11 का मान, यहाँ पर देखो A11 का मान क्या है, A, तो A किस स्थान पर है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर है, तो इसको इस तरीके से ढकेंगे और क्या बचेगा हमारा यहाँ पर D, तो यहाँ पर क्या है कि D आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, D। इसी तरीके से A12, A21 और A22 इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये M12, M21 और M22 होगा, ठीक, इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब ये M12 कहाँ पर है, C, तो C को देखो किस स्थान पर है, C है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर, तो यहाँ पर बचेगा B, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान B। अब फिर से A21, ठीक, A21 कहाँ पर है, यहाँ पर ये V, तो V किस स्थान पर है, पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति पर है, तो इसको इस तरीके से ढकेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, C बचेगा, ठीक, C बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान C, ठीक। अब A22 को देखो, A22 क्या कहाँ पर है, यहाँ, ठीक, ये यहाँ पर A22 है और ये है D, तो D को देखो कहाँ पर है, ये है D, दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति पर है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ढकोगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A, तो इसका मान क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक। तो ये ज्ञात हो चुके हैं इसके उपसारणिक, और अब सहखंड ज्ञात करना है, तो सहखंड हम ट्रिक से ही ज्ञात करेंगे, ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर M11 का मान यानी सहखंड ज्ञात करेंगे, तो सह M11 सह A11 सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो A11, तो इसका मान क्या आया है, यहाँ पर आया है D, ठीक। अब A12 पहले लिख लो, A21, A22, ठीक, इसको लिख लो इस तरीके से, पहले इन सभी मानों को लिख लो। तो A12 का मान यहाँ पर आया है B, A21 का आया है C और A22 का आया है A, तो यहाँ पर ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस का, तो A1 इसको जोड़ोगे, एक और एक को जोड़ोगे दो, तो दो क्या है सम संख्या, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो A12 को जोड़ोगे, तो यहाँ पर ये जुड़ने के बाद आएगा 3, 3 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या पर लगाते हैं माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 और 1 को जोड़ोगे, A21 को जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से 3, और 3 पर 3 क्या है, विषम संख्या, तो हम क्या यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक। अब A22 को जोड़ लो, तो ये आएगा सम, तो सम पर लगाते हैं हम क्या, प्लस, यानी प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पर प्लस लगाओ, ये या मत लगाओ। तो ये सहखंड ज्ञात हो चुके हैं, उपसारणिक ये रहे, सहखंड ये रहे। तो ये दो क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके थर्ड क्वेश्चन पर, इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें दो क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक। इनका भी क्या करना है, हमको उपसारणिक ज्ञात करना है, उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, वो 2/2 कोटि का आव्यूह था, वो 2/2 कोटि का सारणिक था, और ये 3/3 कोटि का सारणिक है। तो हम सबसे पहले इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, और आपको फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक, आपको होमवर्क में दिया जाएगा। इसलिए होमवर्क में इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसको सॉल्व करने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप भी इसको उपसारणिक और सहखंड को ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो इसलिए हम इसको आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरो है, तो इसलिए इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये, तो इसके उपसारणिक को इधर लिख लेते हैं, उपसारणिक और सहखंड इधर, सहखंड इधर लिख रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर A11 लिख लेते हैं, A11 का क्या लिखेंगे, उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक, उपसारणिक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा, M11 होगा। तो यहाँ से इसका मान उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखो इसमें अब M1, इसमें A11 कहाँ पर है, ये यहाँ पर A11 होगा,
तो ये देखो ये 1 यहाँ पर है, इसकी पंक्ति 1 और स्तंभ 1 पर है, तो इसको इस तरीके से आप ढकोगे। इस तरीके से जब इसको ढक लोगे तो 5 और क्या बचेगा, ये यहाँ पर 5 और माइनस का 1 और 1 और 2 बचेगा। अब फिर आप क्या करोगे, 5 की गुणा 2 में करोगे, 1 की गुणा इसमें करोगे, 5 की गुणा 2 में करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब 1 की गुणा माइनस 1 में करोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये M11 का मान 11 आ चुका है। इसी तरीके से A12 का करोगे तो A12 का सारणिक उपसारणिक क्या हो जाएगा A12, और यहाँ से फिर से देखो अब A12 यहाँ पर होगा 0 के स्थान पर। अब 0 देखो किस पर है कि 0 पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ 2 पर है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ढकोगे, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 3 और 0 बचेगा, माइनस का 1 और 2 बचेगा। 3 की गुणा 2 में करोगे, 3 की गुणा 2 में करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 0 की गुणा किस में करोगे माइनस 1 में, तो वो क्या रहेगा 0, तो इसलिए यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 6। ठीक, अब A12 का निकल गया। अब A13 का ज्ञात करना है। A13 का ज्ञात करेंगे तो वो इसका उपसारणिक होगा A13, और इसको देखो किस तरीके से करेंगे, फिर से इसी तरीके से ढकेंगे, तो यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से ढकेंगे। ठीक, क्योंकि ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर आ रहा है, तो इसमें क्या बचेगा 3 और 5 बचेगा, 0 और 1 बचेगा। फिर इसकी 3 की गुणा इसमें 1 में करोगे, और 0 की 5 में करोगे, तो 3 की 1 में करोगे तो वो आ जाएगा 3, और फिर 0 की आप 5 में करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। ठीक, अब A21 का ज्ञात करना है इसका, यहाँ पर यानी दूसरी रो और पहला स्तंभ, दूसरा रो और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर 2 होगा। A21 इसको इस तरीके से ढकोगे, इसकी दूसरी रो और पहले स्तंभ को इस तरीके से ढक लोगे, तो यहाँ पर 0, ये वाला 0 और 4 बचेगा, ये 0 और 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा ये 1 और 2 बच जाएगा। ठीक, तो आप इसकी इस 0 की गुणा इस 2 में करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 की गुणा किस में करोगे, ये 4 में, तो यहाँ से देखो फिर क्या आ जाएगा, इसका M21 का मान क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 0 की 2 में करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, A22 का मान ज्ञात करना है। A22 का मतलब दूसरी रो और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी रो दूसरे स्तंभ को हम क्या करेंगे, अब ढकेंगे, तो दूसरी रो को ढक लिया और दूसरे स्तंभ को ढक लिया। अब ये क्या बचे, कोने कोने की बचे हैं, तो ये माइनस का 1 बचा है, और माइनस यहाँ पर क्या बचा है 4 बचा है। अब यहाँ पर देखो ये बचा है 0, और यहाँ पर बचा है 2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, माइनस 1 की गुणा 2 में करोगे, तो इसका उपसारणिक क्या होएगा, इसका उपसारणिक क्या होगा M22, और यहाँ पर देखो जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस की इसमें करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब 0 की 4 में करोगे तो वो 0 ही रहेगा। अब क्या करना है, A23 का मान ज्ञात करना है यहाँ से। अब देखो M23 हो जाएगा यहाँ पर। अब M23 का मान यानी दूसरी रो तीसरा स्तंभ, दूसरी रो और तीसरे स्तंभ को आप ढकोगे, इस तरीके से दाबोगे, तो देखो यहाँ पर बचेगा ऊपर माइनस का 1 और 0 बचेगा, नीचे बचेगा 0 और 1। अब 0 की गुणा 0 में करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। अब माइनस 1 की गुणा माइनस 1 में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका मान। अब इसकी तीसरी पंक्ति को करेंगे तो यहाँ पर A31 का करेंगे, इसका उपसारणिक ज्ञात करना है, तो इसका M31 हो जाएगा। ठीक, M31 का मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसकी तीसरी पंक्ति को ढकेंगे और इसके पहले स्तंभ को ढकेंगे इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर देखो 0 4 बचा है और 5 और माइनस का 1 बचा है। जब 0 की गुणा माइनस 1 में करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और 5 की गुणा 4 में करोगे तो वो क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 0 तो हटाओ, तो यहाँ पर अब A32 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर M32 हो जाएगा। और M32 को देखो 32 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या करेंगे, इसकी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को दाबेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ पर ये बचा माइनस का 1 और यहाँ पर बचा 3, इधर बचा 4 और माइनस का 1 बचा है। फिर आप क्या करोगे, माइनस 1 की गुणा इधर वाले माइनस 1 में करोगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस का 1। फिर इसकी गुणा इसमें कर दी। अब फिर इस 3 की गुणा 4 में करोगे, 3 की गुणा 4 में करोगे तो यहाँ पर होगा माइनस 3 चौक 12। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 12,
ये इस तरीके से यहाँ पर किया है, जब 1 की गुणा 1 में करी है तो वो आएगा 1, तो दोनों मान थे माइनस के, तो इसलिए यहाँ पर हो चुका है प्लस, और बीच में होता है माइनस, 4 की गुणा 3 में कर दी तो हो गया 12, और इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 11। तो M32 का मान क्या आ गया माइनस का 11। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, M33 का मान ज्ञात करना है। तो M33 का मान देखो क्या होगा, ठीक, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इसमें क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को इस तरीके से ढक लेंगे, फिर माइनस का 1 और 0 और 3 और 5 बचा है, ठीक। अब -1 की गुणा 5 में करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 3 की गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, A3 का मान क्या आ जाएगा -5। तो ये क्या ज्ञात कर चुके हैं हम, उपसारणिक। इन सब ये क्या है, इनको हम उपसारणिक ज्ञात, इन्हें हम उपसारणिक ज्ञात कर चुके हैं, ठीक। अब क्या करना है, हमको सहखंड ज्ञात करना है। तो सहखंड बड़े आसानी से ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि अब हम उपसारणिक ज्ञात कर चुके हैं। तो सहखंड में हमको क्या देखना है, बस प्लस माइनस का देखना है कि कहाँ पर प्लस लगाना है और कहाँ पर माइनस। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले A11, ठीक, A13, A12, A13, A21 और A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। इनका क्या करना है, हमको सहखंड लिखना है, सहखंड ज्ञात करना है। उपसारणिक तो हम ज्ञात कर चुके हैं। तो सबसे पहले A11, तो यहाँ पर देखो M11 का मान क्या आया है, M11 का मान आया है 11, ठीक। और इसका मान A12 है, तो यहाँ पर M12 का मान क्या आया है 6। तो पहले इस तरीके से हम सभी मानों को लिख लेंगे, और फिर प्लस माइनस देखेंगे कि कहाँ पर प्लस लगेगा और कहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर A13 का मान, तो यहाँ पर M13 का मान क्या आया है 3, A21 का मान आया है 4, A22 का मान आया है -2, A23 का आया है 1, वो भी माइनस का, और A31 का मान आया है 20, और A32 का मान आया है -11, और A33 का मान यानी M33 का मान क्या आया है 5, ठीक। अब ये हमने मान लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखो ये बराबर 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 ये, अब यहाँ पर देखना है हमको कि कहाँ पर प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस। इसको जोड़ोगे, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 क्या है सम संख्या, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आता, तो इसको छोड़ो, प्लस नहीं लगाते हैं। अब देखो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 क्या है विषम संख्या, विषम पर लगाते हैं माइनस। अब यहाँ पर देखो A13 को जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा 4 क्या है सम पर क्या लगाते हैं प्लस, तो प्लस को हम लगाते नहीं हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर देखो अब A21 को जोड़ोगे तो वो आ जाएगा 3, और 3 क्या है विषम पर लगाते हैं माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। A22 को जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा सम, और सम पर होता है प्लस, और प्लस यहाँ पर लगाएं तो प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर A23 को जोड़ोगे तो A23 हो जाएगा 5, और 5 क्या होता है विषम, फिर विषम होता है और विषम पर लगाते हैं हम माइनस। ये माइनस और एक और माइनस लगाएंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस। A31 को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 4 क्या है सम, तो इसलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब ये है 32 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 क्या होता है हमारा विषम, और विषम पर लगाते हैं हम माइनस, तो यहाँ पर इसलिए माइनस है और माइनस और लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11, ठीक। अब 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 होता है हमारा सम, और सम पर लगाते हैं हम प्लस, तो यहाँ पर अगर प्लस लगाएं तो प्लस माइनस, तो इसलिए माइनस ही रहेगा, ठीक। आपको एक नोट करके ध्यान रखना है, नोट में ध्यान रखना है, अगर सम संख्या आए, जोड़ने के बाद सम संख्या आए तो उसमें क्या करना है नो चेंज, आप उसमें चेंज नहीं, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक, नो चेंज, ठीक। नो चेंज क्यों करना है, जैसे देखो अब यहाँ पर A11 है, A11 को अगर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 2 क्या है हमारा सम। अब सम है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो प्लस को लगाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर प्लस को दिखाते भी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर नो चेंज रखना है आपको, सम संख्या पर नो चेंज, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। माइनस का है तो माइनस का रहने देंगे, प्लस का है तो प्लस का ही रहने देंगे। लेकिन जब विषम आए तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसमें माइनस का चिन्ह आपको जरूर लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सहखंड का मान गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये इसका उपसारणिक ज्ञात किया है और यहाँ पर ये सहखंड ज्ञात किया है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो
इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।